36 मार्क्स तक भी ला सकते हो। कोई कोई तो रीजनिंग में 40 में आउट ऑफ 36 मार्क्स लाता है। तो रीजनिंग में आज मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स को लेकर आया हूं जिससे ब्लड रिलेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तीसरा जो हमारा चैप्टर है क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 में रीजनिंग भी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने थोड़ा भी मेहनत कर लिया तो आराम से 40 में आप 30, 32, 34, 36 मार्क्स तक भी ला सकते हो। कोई कोई तो रीजनिंग में 40 में आउट ऑफ 36 मार्क्स लाता है। तो रीजनिंग में आज मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स को लेकर आया हूं जिस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस रहेंगे। 13 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, हर बार एसएससी जीडी ने इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डाला ही डाला है। तो रीजनिंग अगर आपका कमजोर है या रीजनिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्ट जगा देगा रीजनिंग के प्रति। तो चलो एसएससी जीडी 2023 में रीजनिंग की स्ट्रेटेजी को लेकर आज का ये इंपोर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी 2023 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस बार तो सीट भी ज्यादा है, 45,000 प्लस सीट है। फॉर्म भी पिछले बार 71 लाख भरे गए थे, इस बार 54 लाख ही भरे गए हैं। जब लोग एक पैरों पर, नॉर्मल लड़कियां एक पैरों पर माउंट एवरेस्ट को फतह कर जाती है, तो आप तो मेरे शेर हो, मेरी शेरनी हो। ये एसएससी जीडी 2023 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा टारगेट है अगर देखोगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल हमेशा आया होगा कि भैया बहुत कम समय मिला, इन कम समयों में हम सिलेबस कवर करें कि प्रैक्टिस सेट करें कि मॉक टेस्ट करें। देखो अगर समय कम है तो सबों के लिए समय कम है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो रोजगार विद अंकित सर का मॉक टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें टेस्ट दो और देखो कि हमारा रैंक कितना आ रहा है, हमारा मार्क्स कितना आ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं रोजगार विद अंकित सर का स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं, मुझे किसी से 1 रुपये की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार मुझे इतना रुपया दे देती है, ना तो मुझे वीडियोज बनाने की जरूरत पड़ेगी ना तो स्पॉन्सरशिप की। रोजगार विद अंकित सर मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए उनके बारे में मैं बता रहा हूं। और वीडियोज बनाना मुझे पसंद है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं भी वीडियोज बनाऊं, आपके काम आ पाऊं, इसलिए वीडियोज बनाता हूं। तो चलो जान लेते हैं आज हम एसएससी जीडी 2023 में रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट से एक ना एक क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं, इसकी मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूं। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है ब्लड रिलेशन। राजा की मामू की, फुआ की, ताई की, नानी की, काकी की, राजा की क्या लगेगी, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में क्या है, ब्लड रिलेशन में अगर आप ग्राफ बना लेते हो तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ब्लड रिलेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तीसरा जो हमारा चैप्टर है क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, खास करके एसएससी जीडी के एग्जाम में तो क्यूब एंड डाइस से एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि एनालॉजी के तो एनालॉजी से भी एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। बात कर रहे हैं हम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियबिलिटीज की तो इसके भी एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। और एक फिगर से तो क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा तो आगे क्या होगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण से भी एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, 110% रहेंगे। बात कर ले हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी एक चैप्टर रहने ही, एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। नॉन वर्बल सीरीज से एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। फिगर में, मिरर और इमेज में क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। और कुछ एक्स्ट्रा 1-2 चैप्टर्स हैं जिसका मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल रहा हूँ, उससे भी रहने ही रहने। मतलब देखो रीजनिंग कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। और एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी सबसे हार्ड मैथमेटिक्स पूछती है, बैंकिंग सबसे हार्ड रीजनिंग पूछती है, रेलवे सबसे हार्ड जीके जीएस पूछती है और क्लैट सबसे हार्ड इंग्लिश पूछती है। अगर इन चारों लेवल के आप तैयारी कर लेते हो तो आपका हर एग्जामिनेशन निकल जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी का रीजनिंग बहुत आसान होता है। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी है, मॉक टेस्ट दिया है, थोड़ा भी प्रैक्टिस सेट दिया है, तो आराम से आप रीजनिंग को कर लोगे। अगर रीजनिंग में हमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें अगर आप 32 प्लस स्कोर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 32 प्लस स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर है। और अगर अभी मॉक टेस्ट में आपको रीजनिंग में 28 प्लस भी आ रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब स्कोर है, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी है।
ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से कर लोगे। बस आप क्या है कि खुद को भूल चुके हो, अपने अंदर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा काली को निकालो। देखो कि आपके अंदर जो वो शेर शेरनी जो सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है उसको जगाओ, थोड़ा अपने पर को फैलाओ, थोड़ा उड़ो। कोई भारी बात नहीं है एसएससी जीडी 2023, लोगों ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, वो भी एक पैर पर। तो एसएससी जीडी 2023 में रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो या हिंदी हो, फिजिकल और मेडिकल की तो चिंता ही ना करो, फिजिकल और मेडिकल तो आराम से हो जाएगा। तो आपके मन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं तो पूछो, कमेंट बॉक्स में आके पूछो, अपने सवालों को अपने मन के अंदर ना रखो। मेरा प्रॉमिस है मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने घर पर रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना।